हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 29 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह आज क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। द नेशनल एग्जिट टेस्ट इन इंडिया इज़ अ क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर विच डिसिप्लिन। भारत में नेशनल एग्जिट टेस्ट किस विषय के लिए एक योग्यता परीक्षा है? ऑप्शंस देख लेते हैं, लॉ, मेडिसिन्स, ह्यूमैनिटीज़ या फिर इंजीनियरिंग। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। India observes National Statistics Day every year on 29th June to honor the work and contribution of which scientist in the field of statistics। भारत सांख्यिकी क्षेत्र में किस वैज्ञानिक के कार्य और योगदान का सम्मान करने के लिए हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, PC महालनोबिस, या फिर आप कह सकते हैं प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस। देखिए, प्रोफेसर प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस ये जाने माने स्टैटिस्टिशियन रहे, इकोनॉमिक प्लानर रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और 29 जून को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो इनको ट्रिब्यूट देने के लिए, ठीक है, जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है स्टैटिस के फील्ड में, उसको जो है सम्मान देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 29 जून को स्टैटिस्टिक्स डे अनाउंस किया हुआ है कि 29 जून को हम स्टैटिस्टिक्स डे मनाएंगे। तो पहली बार जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया गया ये साल 2007 में मनाया गया, और इस बार 2023 में इस डे का थीम रहेगा अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बाकी आपको जानना चाहिए, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो हम भारत में मनाते हैं ये 29 जून को होता है, और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे ये 20 अक्टूबर को होता है। How many medals did India win at the 16th Special Olympics World Games held in Berlin, Germany? बर्लिन जर्मनी में आयोजित 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, 202। देखिए, भारत ने अपना जो स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स कैंपेन है उसकी समाप्ति कर ली है और 202 मेडल्स भारत ने जीते हैं। आपको बता दें, भारत ने 76 गोल्ड, 75 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल्स यहाँ पर जीते हैं। आपको जानना चाहिए 2023 ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स, ये आप कहें 16th स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स, ये बर्लिन जर्मनी में हुए हैं। तो ये याद रखिएगा, 16th एडिशन ये रहा है। अब ये लाइन देखिएगा, अनलाइक द ओलंपिक गेम्स एंड पैरालंपिक गेम्स द स्पेशल ओलंपिक्स डू नॉट प्रोवाइड अ मेडल टैली। इसमें कोई मेडल टैली नहीं होती है, ठीक है, बिल्कुल प्रेशर फ्री ये गेम्स खेले जाते हैं। अब सेंटेंस देखिए किस तरह से लिखा है, अनलाइक द ओलंपिक गेम्स एंड पैरालंपिक गेम्स। तो जब अनलाइक हो जाता है ना, अनलाइक लिखा रहता है, इसका मतलब निगेटिव बन गया सेंटेंस, ठीक है। अब पहला सेंटेंस और जो दूसरा सेंटेंस है ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अनलाइक द ओलंपिक गेम्स एंड पैरालंपिक गेम्स, यानी कि ओलंपिक गेम्स और पैरालंपिक गेम्स में तो मेडल टेबल प्रोवाइड की जाती है, लेकिन स्पेशल ओलंपिक गेम्स में नहीं कराई जाती, इसलिए लिखा है अनलाइक द ओलंपिक गेम्स एंड पैरालंपिक गेम्स। अगर ऐसा होता कि स्पेशल ओलंपिक्स में भी मेडल टेबल होती तो आगे लिखा रहता लाइक द ओलंपिक गेम्स एंड पैरालंपिक गेम्स द स्पेशल ओलंपिक्स प्रोवाइड अ मेडल टेबल,
ठीक है, तो ये इंग्लिश की खूबसूरती है, इसको आपको जानना चाहिए। When is the International Day of the Tropics celebrated? अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, जून 29। देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स ये 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ट्रॉपिक्स आप सभी जानते हैं, अर्थ पर वो रीजन है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है। वर्ल्ड के टोटल सरफेस एरिया का 40% ट्रॉपिक्स कवर करता है और वर्ल्ड डाइवर्सिटी का 80% भी ट्रॉपिक्स कवर करता है। साथ ही आपको जानना चाहिए हेलन केलर डे, तो ये भी 27 जून को मनाया जाता है एनुअली, क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी होती है हेलन केलर की। ठीक है, हेलन केलर डेफ और ब्लाइंड थी, लेकिन इन्होंने जो है ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी काम किया, डिसेबल पीपल के लिए काफ़ी काम किया, और इन्होंने अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड की भी स्थापना की थी। जानी मानी राइटर रही हैं। ये डे मैंने इसलिए लिया है क्योंकि भारत में भी जो है न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है, जो न्यूज़ ऑन AIR है उसने भी इसको कवर किया है। साथ ही इंटरनेशनल पाइनएप्पल डे ये 27 जून को मनाया जाता है ये भी। और बाकी हमने एक बार देखा था, देखिए क्वीन पाइनएप्पल ना काफ़ी चर्चा में है, न्यूज़ में लगातार आ रहा है कि त्रिपुरा से जो है इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर इसका फसल हो रही है इसकी। क्वीन पाइनएप्पल याद रखिएगा त्रिपुरा से है, पाइनएप्पल की वेराइटी है ये। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द जूनियर विमेंस नेशनल टीम बाय हॉकी इंडिया? हॉकी इंडिया द्वारा जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, तुषार खांडकर। देखिए, हॉकी इंडिया ने फॉर्मर इंडिया कैप्टन तुषार खांडकर इनको जूनियर विमेंस टीम का कोच नियुक्त किया है। आप सभी को बता दें, FIH विमेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ये सैंटियागो चिले में होगा दिसंबर के महीने में इसी साल। बाकी कोच भी देख लेते हैं। इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम के कोच क्रेग फुलटन है, साउथ अफ्रीका के हैं, यानी कि जो सीनियर टीम है हमारी नेशनल लेवल की मेंस की, उनके कोच क्रेग फुलटन है। और इंडियन वीमेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम कोच जो हमारी महिलाओं की टीम है ना इंटरनेशनल लेवल पर, ये है जेनिके शॉपमैन, नीदरलैंड से हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए एक और नियुक्ति के बारे में, कोच से संबंधित ही है, जो BCCI की जूनियर सिलेक्शन कमेटी है मेंस की, इसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं तिलक नायडू। तो इनसे एस एस शरद थे, ठीक है, एस शरद को जो है सीनियर मैन सिलेक्शन पैनल में एलिवेट कर दिया गया है, तो उनके बदले अब तिलक नायडू को चुना गया है। विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड चैंपियंस 2.0 पोर्टल? हाल ही में किस मंत्रालय ने चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs। देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस नारायण राणे, इन्होंने चैंपियंस पोर्टल का नया वर्जन लॉन्च किया है। इसमें टेक्नोलॉजी को जो है और अपग्रेड किया गया है, लोकलाइजेशन एंड फीडबैक जैसे फीचर इसमें इंसर्ट किए गए हैं। तो ये है चैंपियंस 2.0 पोर्टल। तो इसमें चैटबॉट टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड की गई है, ग्रीवेंस रिट्रेसल के लिए कोई दिक्कत परेशानी हो, ठीक है, उसके निपटान के लिए चैट टेक्नोलॉजी भी दी गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया गया है ताकि जो टर्न अराउंड टाइम है ना, वो रिड्यूस हो सके। पूरी मैटर जो है चैंपियंस पोर्टल MSME से संबंधित है, उनकी जो समस्याएं हैं। पहले ये पोर्टल में जो है 7 लैंग्वेजेस जो है अवेलेबल थी, यानी कि रिड्रेसल के लिए कोई भी ग्रीवेंस है उसके रिड्रेसल के, अब 11 लैंग्वेज कर दी गई हैं। जून 2020 में सबसे पहले इस चैंपियंस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। ये सिंगल विंडो ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल है MSMEs के लिए। और फिजिकल 23 की बात करें तो 16,221 ग्रीवेंसेस यानी कि समस्याएं जो हैं निपटाई गई हैं आउट ऑफ 16,262 समस्याएं, ठीक है। इन विच सिटी डिड द यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर इनोग्रेट द स्टेट ऑफ द आर्ट BSF हॉकी टर्फ ग्राउंड? केंद्रीय खेल मंत्री ने किस शहर में अत्याधुनिक BSF हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, जालंधर। देखिए, यूनियन इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट BSF हॉकी टर्फ ग्राउंड को जो है अनावरण किया है इसका, BSF कैंपस जालंधर पंजाब में। स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है, उससे संबंधित। 5.50 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है अंडर खेलो इंडिया स्कीम। ये खेलो इंडिया स्कीम भी आप पढ़ लीजिएगा, खेलो इंडिया स्कीम है ना, ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन। कुछ ऐसी स्कीम है जो बिल्कुल हाईलाइटेड रहते हैं हर टाइम, खेलो इंडिया हो गया, अटल पेंशन हो गया, ये आती ही रहती हैं, स्वनिधि हो गया,
डायरेक्टर जनरल BSF कौन है? नितिन अग्रवाल। ये कमेंट एक आया है विष्णुकांत भारती जी का। इन्होंने कहा है कि इन्होंने केवल 3 मंथ्स के लिए हमारे वीडियोस देखे, ठीक है, 2 बार देखे, और 50 नंबर इन्होंने GA में जो है स्कोर किए हैं। तो 50 नंबर भी जो है काफ़ी नंबर होते हैं। यदि आप केवल 3 मंथ के वीडियोस देख रहे हैं, उसमें आप इतना अर्न कर लेते हैं तो काफ़ी है इतना भी, ठीक है। तो मैं बात वही है, अब देखिए अगर ये रेगुलर और अच्छे से पढ़ते तो हो सकता है ज़्यादा आ जाते इनके नंबर, ठीक है, पर इनको पता है कि मैंने कम टाइम में जो है इतना स्कोर किया है। तो वही बात है, आप ज़्यादा इधर उधर के करंट अफेयर के चक्कर में ना पड़ा कीजिए कि 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स आ गया तो आप उसी के चक्कर में पूरे साल लगे रहे। जो आपके बेसिक करंट अफेयर्स हैं वो तो एटलीस्ट आपको याद रहे एग्ज़ाम में, कम से कम वो तो आप गलत ना करें, इस पर फोकस रखें। विच टीम हैज़ मेड द हाइएस्ट टोटल इन सुपर ओवर इन ODI क्रिकेट हिस्ट्री? वनडे क्रिकेट इतिहास में किस टीम ने सुपर ओवर में सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, द नीदरलैंड्स। देखिए नीदरलैंड्स ने यहाँ पर सुपर ओवर खेला वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जो वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच हो रहे हैं उसमें ये मैच हुआ हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे में। और यहाँ पर नीदरलैंड्स की बैट्समैन लोगन वॉन बीक, इन्होंने 30 रन स्कोर कर दिए सुपर ओवर में। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक जितने भी सुपर ओवर खेले गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा बने हुए रन हैं 30 रन 1 ओवर में, ठीक है। जब मैच टाई हो जाता है ना, दोनों ही टीम्स के स्कोर लेवल आ जाते हैं तो सुपर ओवर होता है, 6 बॉल्स मिलती हैं, उसमें ज़्यादा स्कोर करना होता है। तो प्रीवियस हाईएस्ट जो है 25 रन था, वेस्ट इंडीज ने मारे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ मेंस T20 में 2008 में, और वेस्ट इंडीज वीमेन ने ही भी स्कोर किए थे 25 रन ही, तो उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। विच टेनिस प्लेयर वॉन द क्वींस क्लब टाइटल इन लंदन? किस टेनिस खिलाड़ी ने लंदन में क्वींस क्लब का खिताब जीता? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, कार्लोस अल्काराज। ये नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है किस कंट्री से हैं ये, और नोवाक जोकोविच, दोनों ही नंबर जो है टॉप पर चल रहे हैं टेनिस पर, कभी ये फर्स्ट कभी वो फर्स्ट, और ये जो है काफ़ी सुर्खियों में भी रहते हैं। कार्लोस अल्काराज नाम याद रखिएगा, स्पेन के हैं। किस कंट्री के? स्पेन के। तो ये नंबर 1 पर पहुंच गए हैं ATP रैंकिंग्स में, क्योंकि इन्होंने क्वींस क्लब टाइटल जीत लिया है, और इसमें इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के Alex de Minaur को हराया है। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप? किस केंद्रीय मंत्री ने रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, परसोत्तम रुपाला। देखिए जो फार्म बेस्ड डिजीज़ होती हैं उनके रिपोर्टिंग के लिए एक सिस्टम तैयार किया गया है, और जो एक्वेटिक एनिमल डिजीज़ हैं उनकी रिपोर्टिंग के लिए एक सिस्टम तैयार किया गया है, और इसको लॉन्च किया यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग परसोत्तम रुपाला ने। तो इस ऐप का नाम है रिपोर्ट फिश डिजीज़ ऐप, नाम से ही पता चल रहा है। इसको डेवलप किया है ICAR NBFGR ने अंडर नेशनल सर्विलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीज़, फंडेड अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये किस तरह से हेल्प करेगा? जो फार्मर्स हैं वो जो फिन फिश में, श्रिम्प्स में और मेल्यूसिस में जो भी डिजीज़ होती हैं उसको रिपोर्ट कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। फिश हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। विच स्टेट और UT सेलिब्रेट्स हेमिस मोनेस्ट्री फेस्टिवल ऑल्सो नोन एज हेमिस त्सेसु? कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हेमिस मोनेस्ट्री महोत्सव मनाता है, जिसे हेमिस त्सेसु के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है, लद्दाख। देखिए लद्दाख में 2 दिन का एनुअल हेमिस मोनेस्ट्री फेस्टिवल या फिर हेमिस त्सेसु ये मनाया गया है, और आपको बता दें इसमें प्रेयर्स आयोजित की जाती हैं, और काफ़ी पवित्र एक मास्क डांस और एग्जीबिशन ऑफ थनका यहाँ पर किया जाता है, यानी कि मुरल पेंटिंग होती है थनका। किस ओकेजन पर होता है? ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु पद्म संभवा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने वितास्ता महोत्सव ऑर्गेनाइज किया श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, ये भी आप याद रखिएगा, दोनों ही फेस्टिवल से संबंधित हैं। द US बेस्ड माइक्रोन टेक्नोलॉजी सेटिंग अप इट्स प्लांट इन विच इंडियन स्टेट? अमेरिका स्थित माइक्रोन टेक्नोलॉजी किस भारतीय राज्य में अपना संयंत्र स्थापित कर रही है? सही आंसर ऑप्शन ए, गुजरात है। US हेडक्वार्टर्ड माइक्रोन टेक्नोलॉजी ये $2.75 बिलियन के आउटले से एक सेमीकंडक्टर फैसिलिटी को सेटअप करेगा गुजरात में। तो आपको बता दें ये फर्स्ट अप्रूवल है अंडर गवर्नमेंट्स $10 बिलियन इंसेंटिव प्लान टू एनकरेज चिप मैन्युफैक्चरिंग। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $10 बिलियन का एक इंसेंटिव
प्लान जो है तैयार किया हुआ है। जो कंपनीज यहाँ पर चिप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, उसके तहत ये फर्स्ट अप्रूवल है। और फर्स्ट मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप फ्रॉम द प्लांट विल बी प्रोड्यूस्ड इन 18 मंथ्स, यानी कि दिसंबर 2024 से यहाँ से जो सेमीकंडक्टर चिप है उसका निर्माण शुरू हो जाएगा। माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड सागर सामाजिक सहयोग गाइडलाइंस? निम्नलिखित में से किसने सागर सामाजिक सहयोग दिशा निर्देश लॉन्च किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। देखिए, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने न्यू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइंस CSR जिसे बोलते हैं, ये लॉन्च की हैं पोर्ट्स के लिए, और इन गाइडलाइंस का नाम दिया गया है सागर सामाजिक सहयोग। अब इन नए रूल्स के अनुसार ईच मेजर पोर्ट विल कॉन्स्टिट्यूट अ 3-member CSR कमेटी हेडेड बाय द डिप्टी चेयरपर्सन टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट। देखिए, जो भी CSR प्रोजेक्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक 3 मेंबर की CSR कमेटी बनाई जाएगी, जिसका नेतृत्व करेंगे डिप्टी चेयरपर्सन। जो ऐसे पोर्ट्स हैं जिनकी एनुअल नेट प्रॉफिट 100 करोड़ रुपीज़ या इससे कम की है, तो वो अपने प्रॉफिट का 3 से 5% CSR एक्सपेंसेस के लिए निकाल सकते हैं। लाइकवाइज जो पोर्ट्स हैं जिनका नेट प्रॉफिट 100 से 500 करोड़ रुपीज़ का है एनुअली, ठीक है, वो अपने CSR एक्सपेंसेस के लिए 2 to 3% ऑफ देयर नेट प्रॉफिट रख सकते हैं। The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on Uttar Pradesh Cooperative Bank Limited, Lucknow, for non-compliance with the RBI KYC Directions 2016। RBI ने RBI KYC दिशा निर्देश 2016 का अनुपालन न करने पर उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड लखनऊ पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, 28 लाख रुपीज़। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लखनऊ पर 28 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है। किस लिए? फॉर नॉन कंप्लायंस विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोयर कस्टमर डायरेक्शंस 2016 एंड डायरेक्शंस ऑफ RBI ऑन कस्टमर सर्विस इन स्टेट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। और भी कुछ जुर्माने लगाए हैं, देख लेते हैं। RBI ने 1 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है उज्जैन नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित उज्जैन मध्य प्रदेश पर। RBI ने 2,50,000 रुपीज़ की पेनल्टी लगाई है पनिहाती कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वेस्ट बंगाल पर। RBI ने 1 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है बहरामपुर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड उड़ीसा पर। RBI ने 1.50 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है शोलापुर सिद्धेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड सोलापुर महाराष्ट्र पर। RBI ने 2,50,000 रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है उत्तरपारा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वेस्ट बंगाल पर। और 4.50 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है टेक्सटाइल ट्रेडर्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात पर। Who has been appointed as director of the United Nations Office for Outer Space Affairs UNOOSA? बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, आरती होला मैनी। देखिए, UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने इंडियन ओरिजिन सैटेलाइट इंडस्ट्री एक्सपर्ट, इनका नाम है आरती होला मैनी, इनको यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स जो कि वियना में है, इसके डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है। आपको बता दें, ये सिमोनेटा डी पीपो जो इटली है, इनको सक्सीड करेंगी। UNOOSA, ये आपको बता दें, ये जो क्या कार्य करता है, ये करता है इट प्रमोट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द पीसफुल यूज़ एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस। स्पेस जो है उसका पीसफुल यूज़ हो और एक्सप्लोरेशन हो, जो एक्सप्लोर करने जाते हैं, है ना, स्पेस कचरा जो है ज़्यादा ना हो, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो उससे संबंधित है ये। एंड इन द यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। Who has been appointed by Indian Economic Trade Organization IETO as the director of the USA East Coast Chapter? भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन द्वारा USA ईस्ट कोस्ट चैप्टर के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, नूतन रुंगटा। देखिए, इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IETO, इसने हाल ही में नूतन रुंगटा को डायरेक्टर ऑफ द USA ईस्ट कोस्ट चैप्टर अपॉइंट किया है। आपको बता दें, IETO की स्थापना 2013 में हुई थी। ये बेंगलुरु बेस्ड जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ और बिजनेस पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट करती है भारत और जो इसके सहयोगी देश हैं, ठीक है, उनके बीच में। जैसे भारत और किस कंट्री के बीच जो है
इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है या फिर बिजनेस पार्टनरशिप बढ़ानी है तो वहाँ पर ये सहयोग करती है। 8th ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट 2023 हेल्ड इन विच सिटी? 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित हुआ? सही आंसर ऑप्शन बी मुंबई है। यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने मुंबई में 8th ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट 2023 को संबोधित किया है। इस समिट की थीम रही पेशेंट सेंट्रिसिटी, न्यू पैराडिग्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी। साथ ही मुंबई में एक और इवेंट हुआ है, CSAN FSI 25th कॉन्फ्रेंस ऑफ एशिया पैसिफिक सुपरविजन डायरेक्टर्स, ये भी मुंबई में हुई है। वी सिटी होस्टेड द फर्स्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फिल्म फेस्टिवल? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी किस शहर ने की? सही आंसर ऑप्शन बी कोलकाता है। आपको जानना चाहिए कि फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया ईस्टर्न रीजन और सोशल स्पोर्ट्स फाउंडेशन, इन दोनों ने मिलकर कोलकाता वेस्ट बंगाल में फर्स्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फिल्म फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया है। इस फेस्टिवल में 4 फिल्में जर्मनी से, 1 US से, 1 बांग्लादेश से और 7 इंडिया से जो है दिखाई गई है। विच कंट्री हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क आफ्टर US? अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश का है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। देखिए, इंडिया का जो रोड नेटवर्क है ये पिछले 9 सालों में 59% तक बढ़ा है और इसी के साथ ये USA के बाद सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क बन गया है पूरे विश्व में, जो भारत का रोड नेटवर्क है। तो भारत का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है ये 1,45,240 किलोमीटर का है और 2013-14 में 91,287 किलोमीटर का था। इससे पहले चाइना का जो है जो रोड नेटवर्क है ये वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट हुआ करता था, लेकिन अब भारत ने इसको पिप कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है और दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर अब हम देखने जा रहे हैं। हाउ मेनी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर देयर इन इंडिया? 12। वेयर इज़ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी लोकेटेड? कोची, केरल। देखिए, एक एग्जाम हुआ था पिछले साल बैंक का, उसमें पूछा गया था, शायद स्मॉल फाइनेंस बैंक की संख्या पूछी गई थी या फिर पेमेंट्स बैंक की। अब बच्चे अगर आप वही गलत करके आ रहे हो तो बताओ फिर ऐसे कैसे चलेगा? आपने इधर उधर की न्यूज़ काफ़ी पढ़ ली, पर जो बेसिक है आप ये कैसे गलत कर सकते हो? बहुत बच्चों को नहीं मालूम था कि कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कितने पेमेंट्स बैंक हैं भारत में, है ना। ये चीज़ें नहीं छोड़नी है, यही तो है जो हमारा सिलेक्शन रोकती है। क्योंकि जो बिल्कुल ही जो है एरा गैरा क्वेश्चन आ जाता है वो मान लीजिए कि 95-96% लोगों से नहीं आएगा। कुछ होंगे जिन्होंने पढ़ा हुआ होगा, लेकिन अगर आप इस तरह के क्वेश्चन छोड़ देते हो तो आप बहुत पीछे चले जाते हो कंपटीशन में। तो बेसिक करंट अफेयर आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। पहले प्रायोरिटी उन पर रखें, बेसिक जो करंट अफेयर है। वेयर इज़ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी लोकेटेड? कोची, केरल। इंटरनेशनल वीमेन इन इंजीनियरिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? जून 23rd। थीम रहा मेक सेफ्टी सीन। Which noted Indian singer and music composer was conferred with an honorary doctorate by Birmingham City University in London, England? Shankar Mahadevan. The theme for MSME Day 2023 in India is Future Ready MSMEs for India at 100. Where is the MSME Day celebrated? Answer is June 27. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। दिवाली is set to become a school holiday in which US city? Who is the party leader of Hindustani Awami Morcha, Awam Morcha? Which city hosted the summit for new global financing pact? Which state is going to host the world's fastest motorbike race MotoGP 2023? Which edition of world's largest urban स्वच्छता सर्वे, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023? मेरा शहर मेरी पहचान हैज़ बिगन। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।